खुश खुश जो होता है वो हंसेगा, मतलब वो उसका प्रतीक है ना, खुश रहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम विक्रम गोस्वामी। भारत एक खोज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए संगीता दीदी हैं। हम चर्चा करेंगे ब्रह्मा कुमारीज का उदय कब हुआ और इस संस्था के उद्देश्य क्या हैं। दीदी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। दीदी, ये ब्रह्मा कुमारी संस्था का कब गठन हुआ था, किन उद्देश्यों को लेकर इसका गठन हुआ था? सन 1936 में इनकी शुरुआत हुई थी और जो इनके फाउंडिंग फादर थे ब्रह्मा बाबा, तो जैसे उनके तन में एक दिव्य शक्ति ने प्रवेश किया और फिर उनके मुख से जैसे ज्ञान उच्चारा और इस तरह से फिर वो ज्ञान का विस्तार हुआ, बहुत आने लगे और उस तरह से एक जैसे मूवमेंट बन गया। तो 36 के बाद से फिर बाद में जब सिंध हैदराबाद में जब वहाँ से शुरू हुआ और वहाँ की जो सिंधी कम्युनिटी थी वो बहुत ज़्यादा उसमें, क्योंकि सिंधी कम्युनिटी ज़्यादा थी वहाँ, तो अट्रैक्ट हुई थी। तो इस तरह से फिर वहाँ जो बहनें थी, मतलब जिन को ये ज्ञान अच्छा लगता था, तो उन्होंने सोचा कि अब पूरा जीवन इस ईश्वरीय ज्ञान में दिया जाए। तो दीदी, ये जो ब्रह्मा बाबा हैं, इनका सन्यास से पहले क्या नाम था? क्या उनको पुकारा जाता था, किस नाम से? दादा लेखराज वैसे उनका पहले नाम था बिजनेस में। एज सच हम उनको सन्यास टाइप नहीं कहते हैं, जैसे उन्होंने वो अपने गृहस्थी थे, गृहस्थी के मतलब पूरा फुल गृहस्थी थे, जैसे बच्चे की शादी, बच्ची की शादी, तो पूरे गृहस्थी में रहते थे और जैसे ये ज्ञान मिला तब विथ गृहस्थी वो जैसे डेडिकेट हो गए इस संस्था के कॉज के लिए। तो कोई अलग से जैसे कहीं छोड़ के गए नहीं, तो गृहस्थ जीवन के साथ गृहस्थ जीवन, तो उनके घर के 16 मेंबर्स उनके साथ साथ इस कॉज के लिए डेडिकेट हो गए। तो ये उद्देश्य क्या है इस संस्था के? तो मेन उद्देश्य यही है कि वैल्यूज, जो मूल्य निष्ठ शिक्षाएं जीवन में कैसे आए। और वैसे हमको पता है कि ये मूल्य होना चाहिए, लाइफ में वैल्यूज होनी चाहिए, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने की बात आती है तो हम सब यही कहते हैं कि क्रोध नेचुरल है, शांत रहना मुश्किल है। तो ये सब नॉर्मल हमारा एक बिलीफ है, मान्यताएं हैं। तो इसलिए क्योंकि हमें मेथड नहीं पता है, तरीका नहीं पता है, तो इस संस्था में जो मेन फोकस किया जाता है कि कैसे इन उद्देश्य मूल्यों को हम जीवन में लाने के लिए क्या तरीका यूज़ करें, तरीके कैसे होने चाहिए और उसके लिए हमारी सोच कैसे होनी चाहिए। तो तरीका मतलब कर्म की बात नहीं है कि मुझे शांत रहना है, लेकिन मेरी सोच शांति की है। तो सोच शांति के लिए हो, ये बहुत अच्छी आपने बात बताई। दीदी, मैं असल में जानना ये चाहता था कि मूलभूत सिद्धांत क्या है कि इस संस्था से क्यों जुड़ा जाए, केवल शांत रहने के लिए या कुछ और भी उद्देश्य हैं इस संस्था से जुड़ने के लिए, या लोगों ने अपने जीवन में जो परिवर्तन, आपने तो बहुत सारे लोगों को देखा है, तो क्या परिवर्तन लोगों के जीवन में ऐसे आता है इससे? गहरे संस्कार परिवर्तन, और वो भी एकदम स्वाभाविक रूप से होना, और आत्मिक सुख, आत्मिक उन्नति की पराकाष्ठा, मतलब जहाँ हमारे एक एक थॉट, एक एक विचार एकदम प्योर, पवित्र और शुद्ध, ये हमारा उद्देश्य है। तो इसके लिए मतलब जैसे एक एक विचार अर्थात कितनी गहराई से स्वयं की चेकिंग चाहिए। जी, अधिकांश लोगों को मैं देखता हूँ, अधिकांश क्या सभी लोग श्वेत वस्त्रधारी होते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, चाहे वो बहनें हैं चाहे वो भाई हैं। तो क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, क्यों ऐसा हुआ कि सभी लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं?
क्योंकि अगर सनातन धर्म की बात की जाए, अगर हिंदू मान्यताओं के हिसाब से सफ़ेद कपड़े एक महिला तब पहनती है जब वो विधवा हो जाती है। तो आपके यहाँ पर सभी लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, चाहे उम्र कितनी भी हो, विवाहित हो या अविवाहित हो। तो इस सफ़ेद कपड़ों के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या राज है? सफ़ेद ये एक्चुअली ना प्योरिटी, पवित्रता की निशानी है और एक शांति का भी प्रतीक है ना सफ़ेद ड्रेस, और एक शालीनता भी है और एक वैराग्य की भी निशानी है। जैसे कोई शरीर छोड़ता है घर में तो हम सफ़ेद कपड़े, एक वैराग्य। तो इसलिए सफ़ेद है क्योंकि पवित्रता, शुद्धता है, और प्लस जैसे सफ़ेद को देखकर एक शांति की फीलिंग आती है। तो यही मकसद है सफ़ेद का। ऐसा कुछ ये नहीं है कि वो एक ठीक है विवाहित हो जाती है फिर विडो हो जाती है तो वो पहनते हैं, लेकिन वो भी एक ना शांति का ही तो प्रतीक होता है ना कि शांत हो गए, इसलिए कहते हैं ना जब कोई शरीर छोड़ता है तो शांत हो गए, तो ऐसे बोला जाता है। जी जी जी। तो इसलिए शांति का प्रतीक सफ़ेद है। तो जस्ट उसकी उस हिसाब से, और वो भी एक हमारा यूनिफॉर्म है। मतलब जैसे हम समर्पित बहने हैं तो हम फुल टाइम वाइट ड्रेस पहनते हैं, पर हमारे साथ जो जुड़े हुए गृहस्थी है तो वो जब सेंटर पे आते हैं तो उस समय वो एक यूनिफॉर्म है, जैसे स्कूल में एक यूनिफॉर्म होता है, तो इस तरह एक यूनिफॉर्म के नाते से वो पहनते हैं। लेकिन वापस जब वो गृहस्थ में जाते हैं तो उनके जो रेगुलर ड्रेस होते हैं वही पहनते हैं। ये सनातन धर्म का ही एक हिस्सा है। तो बहुत सारी सनातन धर्म में जो रिचुअल्स हैं, मान्यताएं हैं, उनको ओम शांति जो संगठन है, ब्रह्मा कुमारीज के जो लोग हैं, उस रिचुअल्स को नहीं मानते। बहुत सारे लोगों में जिज्ञासा है, जैसे जो बहनें विवाहित हैं वो माथे पर सिंदूर नहीं लगाती हैं, पैर में बिछिया नहीं पहनती हैं, चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं, और विवाहित जीवन में हैं श्वेत वस्त्र धारण, जैसे आपने श्वेत के बारे में बताया, अभी सफ़ेद के बारे में। तो ऐसा क्यों है कि वो हमारे सनातन धर्म के रिचुअल से अलग है, जबकि ये पार्ट सनातन धर्म का ही है? मतलब जैसे आपने जो विवाहित का एक जो रिचुअल बताया, तो सच ऐसा नहीं है कि कोई विवाहित होकर और इस तरह, जैसे मैंने बताया ना जब वो सेंटर पे आते हैं उस समय एक यूनिफॉर्म है, लेकिन अगर वो कहीं उनके सोशल गैदरिंग में जाते हैं, समाज में जाते हैं और वहाँ ज़रूरत है कि यहाँ उस तरह से पहनना होता है तो वो पहनते हैं। ऐसा नहीं है कि विवाहित हो और नहीं पहने, ज़रूर पहनते हैं। फिर वो अपनी चॉइस होती है कितना कम पहने, ज़्यादा पहने। आजकल तो इवन कितने भी विवाहित हो लेकिन टीका लगाते ही नहीं है, वो एक फैशन है। तो उससे तो हमारा सच कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं जोड़ के देखा। बाकी जो बहुत सारे रिचुअल्स है, जो रिवाज है, वो हम इतना नहीं करते हैं। वास्तव में हम उस पर उसके प्रैक्टिकल एक जीवन में लाने के ऊपर ज़्यादा महत्व रखते हैं, उस पर हमारा फोकस होता है। जैसे एक राखी है, बस भाई और बहन के बीच में धागा बांध देते हैं, पर क्या वो सचमुच वो पवित्रता उस भाई में बहनों के प्रति है? वो और क्या बहनों में वो भाई के प्रति, मतलब बहनें इतनी पवित्र है कि वो सचमुच वो भाई को एक पवित्र नाते से देखती है? एक रिचुअल तो हो गया कि कर दिया हमने। तो ऐसे कितने सारे रिचुअल्स है जहाँ हम ऊपरी रूप से करते हैं लेकिन उसकी सही मीनिंग एक तो कभी कभी हमको पता भी नहीं होता, और फिर उस मीनिंग के अकॉर्डिंग अपना पूरा बिहेवियर होता नहीं जी आपस में जी। तो हमारा फोकस मेन होता है कि हमारा जो भी रिचुअल करे, बाहरी रूप से करना ठीक है, करो नहीं करो, लेकिन उसकी मीनिंग के अकॉर्डिंग अपने वो जीवन में लाना। ब्रह्मा कुमारीज में कोई ऐसे विशेष पर्व होते हैं जिन पर सभी लोग गेट टुगेदर करते हैं, मिलते हैं? कोई त्योहार या कोई ऐसा समय होता है जब सब लोग
सामूहिक रूप से मनाते हैं, जैसे दिवाली हुई, होली या जन्माष्टमी, इस तरीके के त्योहारों पर कोई खास त्योहार जो ब्रह्मा कुमारी में मनाया जाता हो? इनफैक्ट हम तो हर त्योहार मनाते हैं। हमारे आए जितने भी त्योहार होते हैं, जो भी रेगुलर हमारे हिंदू धर्म में हैं, तो सारे त्योहारों को, चाहे कल मदर्स डे भी था, इस तरह के वो भी उन डेज को भी मनाते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया ना, मीनिंग सहित, अर्थ सहित। अब जैसे जन्माष्टमी है तो श्री कृष्ण की पूजा आदि करते हैं, और वो भी रात की 12 बजे करते हैं। तो एक होता है श्री कृष्ण की गीत गाए, भजन गाए, वो है जन्माष्टमी। एक है श्री कृष्ण की तरह मैं बनूं, उनके जीवन में जो गुण थे वो गुणों को याद करे उस दिन, और उस कोई भी एक गुण के लिए अपने अब एक प्रतिज्ञा करे। तो हम जो त्योहार मनाते हैं, सेम त्योहार मनाते हैं, उसी दिन मनाते हैं, पूरा संगठन इकट्ठा होता है, लेकिन उसकी जैसे हम उसकी मीनिंग पे जाते हैं और हम प्रण करते हैं कि अब से आज के दिन हम श्री कृष्ण का ये जो गुण है, जिसके कारण वो श्री कृष्ण की इतनी महिमा है, उनकी श्री कृष्ण की उपाधि है, तो वो हम धारण करें। इसी तरह राम नवमी है। अब एक होता है हम राम जन्म खाली माने, उसको रामलला की आरती करे 12 बजे दिन में। एक है राम की तरह जीवन में इतनी स्टेबिलिटी आई। जैसे राम जी का बहुत फेमस है कि जब वो पहली रात को उनको राज्याभिषेक देना था और अगले दिन सुबह ही वनवास की डिक्लेरेशन हुई, लेकिन न राज्याभिषेक की खुशी थी और न वनवास का दुख, तो छोड़ो, और ही खुशी थी कि मैं वन में जाऊंगा। तो इतना एक एकदम वास्ट डिसीजन एक रात में होकर भी उनके मन में इतना सा भी फर्क नहीं आया। ये जो एक स्थिति है, ये है राम लला की महिमा करना। तो क्या हम जीवन में ऐसे एक स्थिति ला सकते हैं? तो हम जो पर्व मनाते हैं, हम उसकी मीनिंग को समझते हुए उस दिन से जीवन में ये प्रतिज्ञा करते कि ऐसा हमको अपना जीवन चाहिए। आप किससे प्रभावित हुए? आपके साथ में कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने आपको ब्रह्मा कुमारी संस्था से जोड़ा? क्या आयु रही होगी उस समय आपकी जब आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े? हमारे फादर, लौकिक फादर, जो बहुत पहले से जुड़े हुए थे। हम भी छोटे थे जब वो बहुत यंग थे, तब जुड़ गए थे। और फिर हमने उनके जीवन में बहुत चेंज देखा। मतलब कभी मुझे याद नहीं है कि आज तक भी कभी गुस्सा किया भी हो उसने। इतनी परिस्थिति से गुजरे, तो वो जो उनके जीवन का जो चेंज है और जीवन की जो खुशी है, जीवन में जो सात्विकता थी और एक पवित्रता थी, वो मुझे बहुत आकर्षित किया। और छोटे तो थे ही हम, वो जाते थे, हम उनके साथ जाते थे, लेकिन जो दिल से मैंने अपनाया, टीनेज, मतलब हम 9 साल के थे जब हम जुड़े, उनके साथ जाते थे रोज़ सेंटर पे। पर जब टीनेज हुआ और फिर जब हमने एक्चुअली देखा उनमें जो परिवर्तन और जो एक हम कहेंगे बहुत एक रॉयल्टी, शब्दों में, दृष्टि में और व्यवहार में इतनी रॉयल्टी, तो वो हमें बहुत आकर्षित किया। और फिर हमने डिसाइड किया कि इस संस्था में हम अपना जीवन देंगे। एक सहज योग नाम से कोई आपके यहाँ पर परंपरा है, सहज योग करके कोई ऐसा बताया जाता है। सहज योग है क्या? देखो, योग का मतलब है जुड़ना, किसी से जुड़ते हैं। किसी से जुड़ने का मतलब क्या हुआ? हम उसको याद करते हैं। स्टार्ट ऐसे ही होता है ना। तो याद
अंदर से एक जुड़ाव फील करना, इसलिए उसको कनेक्ट कहते हैं। कहते हैं मैं आजकल बहुत डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, हम साथ में रहते हैं लेकिन वो एक अंदर का जुड़ाव नहीं है। तो योग मतलब याद, जुड़ाव। तो सहज योग सबसे सहज जीवन में क्या है? हर बच्चे को बोलना, चलना, लिखना, पढ़ना सिखाया जाता है, लेकिन किसी को, कोई भी बच्चे को याद करना सिखाया जाता है कि तुम माँ को ऐसे याद करो, फादर को ऐसे याद करो। याद एक सबसे नेचुरल और सहज सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ जो फोकस है परमात्मा को याद करना, तो इसलिए सबसे सहज जी, इसलिए सहज ये योग है। बहुत लोगों का प्रश्न भी था कि आखिर सहज योग है क्या, और लोग जानना भी चाहते थे। आपने बहुत खूबसूरती से उसका जवाब दिया कि लोगों को जोड़ना और सहजता से उस योग की तरफ चलना। दीदी, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो सभी लोगों में देखा जाता है आजकल, यूथ जनरेशन में विशेष तौर से मानसिक तनाव से लोग ग्रस्त हैं, और वो ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो वो उस तनाव से निकल सकते हैं। क्या क्या पद्धतियां हैं, क्या क्या तरीके हैं जिससे मानसिक तनाव से, चाहे वो स्टूडेंट हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इवन गृहिणियां भी हैं, माताएं बहनें भी हैं, तो कौन कौन से तरीके हैं जो आपके संगठन में, आपकी संस्था में सिखाए जाते हैं, इस वीडियो को देखने वाले दर्शक भी उसको समझ पाएं कि किस तरीके से मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए कि वो मानसिक तनाव से दूर हो सके। देखो, सिंपल तनाव क्या है? सोचने का तरीका। कोई भी एक परिस्थिति में बच्चा लेट हो रहा है, अभी तक कोई मैसेज नहीं आ रहा है, और उस 6 बजे का 7:30 बज गए और आया नहीं, तो उस 1.5 घंटे में जो तनाव होता है वो क्या कहेंगे, माँ को केवल वो सोच चलता है, कहीं ऐसा नहीं, कहीं ऐसा नहीं, उसी को स्ट्रेस कहेंगे कि बहुत स्ट्रेस। तो तनाव मतलब सोचने का कंटेंट, क्या मेरे सोचने के कंटेंट है वो मुझे तनाव, क्योंकि वो माँ ऐसे सोचती है कहीं ऐसा नहीं, कहीं ऐसा नहीं, तो टेंशन हो जाता है। तो इसलिए यहाँ जो हमको सिखाया जाता है कि ये जो सोचने का तरीका है वो आप चेंज करो। अब इसी उदाहरण में, जैसे अगर वो लेट आया, मतलब मेरा कोई भी कांटेक्ट नहीं बन पा रहा है, तो हम सोचते हैं कि वो जहाँ भी है परमात्मा की छत्र छाया है, और हम उस तरह से विजुअलाइज करते हैं कि वो बच्चा एकदम सेफ है, बहुत खुश है, परमात्मा उसके साथ है, उसकी मतलब जैसे फील करते हैं। अब वो 1.5 घंटा जो ऐसे सोचते थे, अब हमने ऐसा सोचना शुरू किया, तो क्या हो जाएगा? 1.5 घंटा मन खुश रहता है, और बहुत बार तो परिस्थिति ठीक हो भी जाती है ज़्यादातर अगर देखा जाए तो इस तरह से कुछ भी बात हो जीवन में, अगर हम अपना दृष्टिकोण और उसको, एक तो दृष्टिकोण चेंज करें, और जो मुझे चाहिए, अब जैसे मुझे चाहिए कि आप मेरे फेवर में काम करो, अब आपका आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, लेने वाले हो, और मैं बार बार सोचूं पता नहीं कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए, कहीं ये तो ना पूछ ले, तो अगर मैं इंस्टेड में ये सोचूं कि आप जो भी पूछेंगे, मैं जो चाहती हूँ वैसे आप पूछेंगे, और मैं जो जवाब दूंगी आप बहुत खुश होंगे, तो मैं पहले से सोचूं एक पॉजिटिव जो मुझे चाहिए। ये तरीका यहाँ सिखाया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर हम जो नहीं चाहते वो सोचते हैं, तो जो मैं चाहती हूँ वही हम सोचें और वो हम फील करें, और फिर उस पर कॉन्फिडेंट रहें। ये तरीका जब हम सीख लेते हैं, स्ट्रेस होता ही नहीं। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ ठहाके लगाकर हंसने का मौका या हंसाया जाता है। ब्रह्मा कुमारी इस बड़ी डिसिप्लिन संस्था है, यहाँ वेल मेंटेन रहना पड़ता है, पूरा प्रॉपर ड्रेस में रहना पड़ता है, और केवल हल्की सी स्माइल चेहरे पर होती है। ठहाके लगाते मैंने किसी बहन को नहीं देखा ब्रह्मा कुमारी की, और न किसी भाई को देखा। तो क्या कारण है कि आप लोग हंसते बहुत कम हैं, केवल चेहरे पर एक मुस्कान होती है? हंसी से ऐसी क्या नाराजगी है आपकी? देखो, हंसना
खुश रहने के लिए, खुश जो होता है वो हंसेगा, मतलब वो उसका प्रतीक है ना। हंसना एक वो बाहरी रूप से जो एक्सप्रेशन है वो हंसी है, तो एक्चुअल उसका मीनिंग है बहुत खुश, हंसती रहती है, मतलब बहुत खुश रहती है। तो हम लोग खुश रहते हैं, ठहाका मार के हंसना ये मोर जैसे एक आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं होता। इसलिए वो लाफ्टर क्लब में ऐसे करते हैं कि आपको नेचुरल होती नहीं है तो आप क्या करो, ऐसे जोर जोर से हंसो, एटलीस्ट आप जोर जोर से ऐसे करो ताकि आपके ऑर्गन्स और जो भी उसका मेडिकल इफेक्ट होना है वो अच्छे से होगा। तो आइडिया तो वही है ना कि खुश रहना चाहिए, तो खुश नहीं रह पाती, इसलिए आउटसाइड इस तरह से करते हैं। तो जब एक्चुअली हम बहुत भरा हुआ होता है ना, खुश रहता है, तो उसको इतना बाहरी रूप से करने की जरूरत नहीं होती, होता ही नहीं है। तो दीदी अभी इसमें कोई स्टेज होती हैं, कोई पद होते हैं ब्रह्मा कुमारीज में कि ये इस पद पर हैं, जो सीनियर्स हैं उस पद पर हैं, जिनको ज़्यादा ज्ञान है उनके लिए कोई पद डिसाइड होता है? क्योंकि अमूमन आमतौर पर संस्थाओं में ऐसा होता है। अगर आप बात करेंगे सन्यासी जीवन की, अखाड़े हैं और वहाँ पर भी श्री महंत, महंत, महामंडलेश्वर, जगत गुरु और बहुत सारी उपाधियां हैं। तो आपके यहाँ भी कुछ इस तरीके की उपाधियां दी जाती हैं? नहीं, ऐसा हमारे पद वैसा नहीं है, बट क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है तो सीनियर्स जूनियर्स होते हैं, जैसे नए नए हैं, बहनें हैं, तो ऑफकोर्स वो जूनियर्स होती है, और जैसे जैसे उनके एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो सीनियरिटी होती है। और क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है, तो मतलब एक चीफ भी चाहिए, कुछ पब्लिक को किस पब्लिक को कौन रिपोर्ट करेगा, किस पब्लिक को कौन रिपोर्ट करेगा, तो इस तरह के डिविजन्स है। जैसे अगर फाइनेंस का है तो हमारे एक हेड है, इसी तरह अगर एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसका भी एक हेड है। तो वो क्योंकि एक संस्था को रन करना होता है उस हिसाब से, बट वैसे ये नहीं है कि हम बड़े आप छोटे, जूनियर सीनियर होता है कि नए नए हैं, बट वो कॉन्शियसनेस, वो जैसे ना उसका एक अभिमान हो, वो वैसा वाला नहीं है। अभी भारतवर्ष में टोटल कितने सेंटर्स चलते हैं? कुछ ऐसी आपको जानकारी हो कि कितने भारतवर्ष में सेंटर हैं? 4000 भारत के हर जगह है, और ऑफिशियल सेंटर्स 4000 है। लेकिन जैसे उस सेंटर के नज़दीक एक जैसे खोलते हैं, नया होता है तो किसी के घर में भी खोल देते हैं। जो भी हमारे पास गृहस्थी आते हैं उनके पास जगह होती है तो ऐसे ऑफर करते हैं। तो उस तरह से जो अनरजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड मैं कह रही हूँ जहाँ प्रॉपर बहनें रहती हैं, तो जो रजिस्टर्ड है वो 5000 है। 4000 वो और 5000 ये तो समझ लो लगभग 9 भारत विदेश के सब मिलाकर, ओनली भारत में 8000। अच्छा दीदी, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, जहाँ से ये संचालित होता है? अभी वर्तमान में कौन इसके हेड हैं, कौन इसको संचालित कर रहे हैं? माउंट आबू है हमारा पूरा ग्लोबल हेड क्वार्टर्स है, और दादी जो 1936 समय से चल रही है, तो वो इतनी सीनियर मोस्ट है, तो दादी रतन मोइनी नाम है उनका, वो अभी चीफ है इस संस्था के। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपसे बहुत कुछ अच्छा सुनने को और जानने को मिला। ओम शांति। ओम शांति। अगली मुलाकात में हम किसी और हस्ती के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। ये थी संगीता दीदी जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मुलाकात किसी और हस्ती के साथ।